नमस्कार दोस्तों, मैं रवि कुमार आप सबका एग्जाम कार्ड लाइव चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आप सबके लिए 23 मार्च 2023 शिफ्ट नंबर 2 आईबी का एग्ज़ाम हल कराने के लिए उपस्थित हुआ हूं। इससे पहले मैंने आपको शिफ्ट नंबर 1 के क्वेश्चन को हल कराया था और उसमें मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन का लेवल क्या है, कि क्वेश्चन मॉडरेट है, इजी है कि हार्ड है। तो आपने क्या देखा? आपने देखा शिफ्ट नंबर 1 क्वेश्चन तो आपका क्या था, मॉडरेट था, लेकिन उस वाले क्वेश्चन में कैलकुलेशन का पार्ट ज़्यादा था। तो आज हम उसी पर नज़र करेंगे कि इस शिफ्ट नंबर 2 में आपका क्वेश्चन का लेवल क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन, ठोस धातु के 50 घन जिनके प्रत्येक कोर की लंबाई 2 सेंटीमीटर है, क्या कह रहा है? 50 घन है। कितने हैं? 50 घन। एक एक चीज लिखते जाइए। इसकी भुजा कितनी है? इसकी भुजा है 2 मीटर। फिर कह रहा है और 10 ठोस घनाभ है, 10 ठोस घनाभ है। इसकी इसकी भुजाएं कितनी है? 5 गुणा 4 गुणा 3। क्लियर है? तो इन सबको पिघला दिया गया है। क्या कहा है? इन सबको पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया गया है। तो इसका मतलब ये है एक बड़े घन का आयतन, बड़े घन का आयतन। क्या कह रहा है? बड़े घन का आयतन क्या कह रहा है? कैसे कैसे बनाया जा रहा है इस चीज को समझिए। ये कह रहा है बराबर 50 घन का आयतन, 50 घन का आयतन प्लस 10 ठोस घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन। ये तो है, ये तो है। अब क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है, बस हमें ये चीज समझ गया। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? 50 घन का आयतन। घन का आयतन क्या होता है? a क्यूब। तो हमारे पास पता चल गया 50 गुणा घन की भुजा दे रखी है 2 मीटर, तो 2 का क्यूब, 2 का क्यूब हो गया 8 प्लस, देखिए जितना हो सके उतना शॉर्ट करना है, हमें ज़्यादा लेंदी तो करना ही नहीं है। 10 ठोस, 10 ठोस घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो हमें दे रखे कितनी? 5 गुणा 4 गुणा 3, 5 चौक 20, 20 या 60, तो कितना होगा? 60। चलिए 8 पंजे 40, 400 प्लस 600 कितना हो गया? 1000। कितना हो गया? 1000। बड़े घन का आयतन निकल गया। क्लियर है? हमसे पूछा गया बड़े घन की प्रत्येक भुजा, तो आयतन बराबर क्या होता है? बड़े घन का आयतन हो जाएगा भुजा का क्यूब, भुजा का क्यूब। तो ए बराबर हो गया कितना? 10 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत तो नहीं है? 10 मीटर क्या हो गया? 10 मीटर। कोई दिक्कत तो नहीं है? विकल्प नंबर कौन सा है? विकल्प नंबर 3 सही है। आगे समझने चलिए। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, 2000 की अंकित मूल्य वाली वस्तु पर एक दुकानदार 20% की छूट देता है। तो हमें बताए जब छूट दी जाती है तो किस पे दी जाती है? अंकित मूल्य पर। छूट देने के बाद ये क्या बनता है? ये बनता है विक्रय मूल्य। क्या बनता है? विक्रय मूल्य। हमें यह भी पता होना चाहिए जो बैट लगता है वो लगता है विक्रय मूल्य पर। बैट किस पे लगता है? विक्रय मूल्य पर। बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? ये चीज़ तो एक नॉर्मल सी चीज़ें हैं, आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन करते हैं। 2000 पर क्या कह रहा है? 20% की छूट लग रही है। 20% की छूट लगने पे कितना आ गया? 80%। तो कितने रुपए बन गए? ये 1600 रुपये। अच्छा, जो बैट लगता है ना वो हमें खुद देना पड़ता है, ग्राहक को खुद देना पड़ेगा, इस चीज़ को याद रखिएगा। तो बताइए बैट लग रहा है कितना? इस पर लगा 15% का। कोई दिक्कत तो नहीं है? 15% का लग रहा है। तो ये कितना हो गया? ये होगा 2 जीरो से 2 जीरो, 15 छिक 90, 15 छिक 90 और 15 एकम 15, 15 और 9 24। तो कितना हो गया? 15 और 9 24। कोई दिक्कत तो नहीं है? अब बताइए 1600 रुपये तो आपके पास पहले से थे, 240 रुपये आपने एक्स्ट्रा और दिए, तो कितने रुपये हो गए? ये हो गए आपके पास 1840 रुपये। कितना हो गया? 1840 रुपये। कितना आंसर आ गया? विकल्प नंबर 1। आगे समझने क्लियर है ये चीज? चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए तीसरा, तीसरा कोशिश करेंगे इस क्वेश्चन को यही सॉल्व कर दे। क्या है? 4 सही, 1 सही 1/4, तो ये हो गया 5/4। ये क्या है? डिवाइड में है, इसको मैं मल्टीप्लाई में लिख दूं तो ये हो जाएगा 10 एकम 10 और 1 5 15, तो ये होगा 15/10। लेकिन जब उल्टा लिखेंगे तो इसको लिखें 10/15। कोई दिक्कत तो नहीं है? यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? चलिए देखिए, अब देखिए क्वेश्चन क्या है? -1/2 -2/3 प्लस 4/5 -1/3। देखिए हर यहाँ है 3 और यहाँ भी क्या है? 3। अगर मैं इसी को मैं यहीं जोड़ लूँ या घटाव कर लूँ तो यहीं निकाल दे रहे हैं। माइनस माइनस प्लस, -2 -1 कितना हो गया? -3, 3 और 3 1, तो ये हो गया -1। अब देखिए प्लस के 4/5 -1/3 प्लस 1/4। अब यहाँ देखिए यहाँ भी क्या है? हर समान है। 4 और 1 कितना होगा? 5, 5/5 कितना होगा? 1 हो गया, 1 से 1 कट गया। तो ये पता चला यहाँ से यहाँ तक की ये वैल्यू क्या हो गई? ये वैल्यू हो गई कितनी? 0।
कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आपके पास बचा कितना, ये बचा माइनस का 1/2 प्लस का 3/4। 4 में अगर मैं एलसीएम ले लूँ, 4 मैंने एलसीएम ले लिया तो ये हो गया माइनस का 2 प्लस का 3, ये हो गया 1/4। कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई डाउट? तो ये हमारे पास बन गया 1/4। तो देखिए 2 से 2 गया, 2 से 5 गया, 5 से गया 3, तो ये हो गया 5/6 गुणा 4/1। 2 से कितनी बार, 3 बार, 2 से कितनी बार, 2 बार, 10/3। कितना आंसर आ गया, 10/3। 5 दूनी 10 और 10/3। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट तो नहीं है? तो विकल्प नंबर कौन सा हो गया, विकल्प नंबर हो गया 2। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, एक माइक्रोवेव को 20% की हानि पर बेचा जाता है। देखिए मैं कह रहा हूं माइक्रोवेव का कुछ भी मूल्य हो, हमें नहीं पता, तो कैसे बेचा जा रहा है, उसको बेचा रहा है 20% हानि पर, ठीक है ना। अब कह रहा है इसे, मतलब इस वाली वस्तु को यहां से यहां तक कितने में, 2000 रुपये अधिक में बेचा जाए। कितने में, 2000 रुपये अधिक में बेचा जाए तो 20% का लाभ होता है। अब बताइए लाभ ऐसे होगा, तो बता कितने का लाभ हो रहा है, 20% का लाभ हो रहा है। अगर मान लीजिए ये एरो है मेरे पास उल्टा, ये उल्टा है एरो, मैं इसको सीधा लाऊंगा प्लस हो जाएगा कि नहीं होगा, वापस लिखा है +20 +20 टोटल कितना, प्लस के 40। तो मैं कहूँगा 40% की वैल्यू कितनी है, 40% की वैल्यू है 2000। 1% की वैल्यू हुई 2000/40। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा माइक्रोवेव का क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होती है आपकी, 100% होती है, क्योंकि आप अपनी जेब से पूरा पैसा निकाल के दे रहे हो कि नहीं दे रहे, तो 100% की वैल्यू पूछिए। 0 से 0, 2 से चला गया 5 बार, तो कितना आ गया 5, फिर 3 0, कितना आंसर आ गया 5000 आंसर। कितना आ गया दोस्तों, कितना आंसर आ गया 5000। कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे समझने। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, यदि 156 ए से 20%, तो देखिए दोस्तों ये है 20% अधिक है, तो ए 156 से कितने प्रतिशत कम है। देखिए ये क्वेश्चन पूछा कैसे जाता है, रियलिटी तो आप उस चीज को समझिए। क्वेश्चन का क्या है रूप, क्वेश्चन का रूप है यदि बी ए से 20% अधिक है तो बी ए से कितना प्रतिशत कम होगा। ये है आपका क्वेश्चन का रूप, ये है। बस उसने ए की जगह क्या कर दिया है, 156 रख दिया। अब देखिए ये क्वेश्चन तो हो गया बहुत इजी। अब अगर देखा जाए, अगर कोई चीज़ 20% से अधिक है तो कितने से कम होगा, 16 से ही 2/3% से कम होगा। लेकिन कैसे होगा, इसकी ट्रिक समझिए। हमें पता है कोई नंबर n/d से कोई बढ़ता है तो दूसरा क्या होगा, n/n+d से बढ़ेगा। कोई नंबर n/d से कम होगा तो कितने से बढ़ता है, n/n डिफरेंस ऑफ d से बढ़ता है। अब देखिए n/d का मतलब है अंश बटे हर। तो देखो क्या कर रहा है, 20% तो है 1/5, अंश बटे हर। अगर कोई चीज़ बढ़ रही है तो आंसर भी क्या पूछना चाह रहा है, कितना कम है। आंसर पूछ रहा है, साफ साफ याद रखना। अगर क्वेश्चन अधिक की पूछ रहा है तो आंसर पूछेगा कम की, अगर क्वेश्चन कम की पूछ रहा है तो आंसर किसमें पूछेगा, अधिक की। बस n/d से बढ़ा तो इसमें रख दीजिए वैल्यू कितना, 1/6। 1/6 कितना, 16 सही 2/3%। कौन सा हो गया, अच्छा पूरा फ्रैक्शन है, ये हो गया 16 सही 16.6666%। तो कितना हो गया, विकल्प नंबर कौन सा हो गया, विकल्प नंबर कौन सा हो गया दोस्तों, विकल्प नंबर हो गया 4। क्लियर है, आगे समझने। चलिए देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6। हाँ 6, यदि रीना अपने घर से 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल चलती है तो एक पार्टी में 20 मिनट देरी से पहुंचती है। इसका मतलब समझिए, ये है रीना का घर। देखिए दोस्तों समझ लीजिए एक चीज़, ये है उसकी पार्टी, यहाँ से चल रहा है 3 किलोमीटर प्रति घंटे से, और यहाँ पहुँचा कितने बजे, 20 मिनट लेट। तो मैं एक चीज़ समझूँ, अगर पार्टी का टाइम, मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, पार्टी का टाइम अगर शाम के 8 बजे है तो बताओ वो कितने बजे पहुंची, वो पहुंची 8:20 पर। इस चीज़ को समझो, कितने बजे पहुंची, 8:20। अब क्वेश्चन कर रहा है यदि वह अपनी चाल बढ़ाकर 4 किलोमीटर प्रति घंटा कर देती है। अब उसकी चाल हो गई 4 किलोमीटर प्रति घंटा, तो वह 30 मिनट पहले पहुंच जाती है। तो क्या कर रहा है, 30 मिनट पहले मतलब 7:30 पे पहुंच गई। अब बताइए इन दोनों समय में कितने समय का अंतर है। तो हम कहेंगे सर इन दोनों में समय का अंतर है 50 मिनट का। कितने का अंतर है, 50 मिनट का, ये तो है।
अब जरा ध्यान दीजिए, समय पहले क्या कर रहा है 20 मिनट देरी, 20 मिनट देरी, और बाद में कह रहा है 30 मिनट पहले, मतलब यहाँ है देरी शब्द और यहाँ है पहले शब्द, मतलब ये क्या है, ये है दोनों के विपरीत। अगर कोई चीज़ पहले देरी से है तो क्या है, फिर वो पहले, मतलब दोनों क्या है, अलग अलग। तो एक चीज़ याद रखना, अगर समय विपरीत है, अगर समय विपरीत है क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। अगर समय समान है, अगर समय समान है तो क्या कर देंगे, माइनस। चलिए देखिए विपरीत है, ये है देरी, ये है पहले, प्लस कर लीजिए 20 और 30 50, तो टोटल पता चल गया, हमें डायरेक्ट कर सकते हैं हम इस चीज़ को। क्लियर है, हमें इतना नहीं करना, फिर कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अब करते हैं इस चीज़ को। तो देखिए दूरी बराबर S1 मल्टीप्लाई S2 अपॉन S1 माइनस S2, मतलब डिफरेंस, मल्टीप्लाई D, मल्टीप्लाई T। S1 कितना है 3, 4, दोनों का अंतर 1 गुणा 50 मिनट को मैंने 60 से भाग करके घंटे बना लिए। 0 से 0 गया, 3 से चला गया 2 बार, 2 से चला गया 2 बार, 5 दूनी 10, तो कितना आंसर आ गया, 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर। कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई डाउट इसमें? तो कौन सा होगा, विकल्प नंबर 2। क्लियर है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। पति पत्नी जिनकी शादी 4 वर्ष पहले हुई थी, तो मैं कह रहा हूं अभी वर्तमान से पहले चलिए, साफ साफ जगह से कह रहा है वैसे चलिए, वर्तमान से पहले गए 4 वर्ष पहले, कितनी थी जब थी 25 साल, तो बताइए अब कितनी हो गई, 29 साल। क्लियर है, कितने की, 2 लोग की, और औसत की बात और कर रहा है, तो जब 2 लोग की है और औसत में क्या कर दीजिए, गुणा कर लीजिए, कितने से, 2 से, तो कितना बन गया, 58। अब कह रहा है पति पत्नी और उनके बच्चे, मतलब 3 मेंबर, कितने मेंबर, 3 मेंबर, कितने दे रखा है, 20 वर्ष गुणा 3, तो टोटल कितना आ गया, 60 आ गए, टोटल कितना आ गया, 60। अब समझो ये जो 60 आ रहा है, पहले था 58, अब है 60, तो ये डिफरेंस किसकी वजह से आया, तो देखो पहले 2 लोगों का था 58, अब 3 लोगों का 60, तो तीसरा लोग कौन है, तीसरा है उसका बेटा, क्या है, बेटा। जो 2 साल का अंतर आ रहा है वो बेटे की आयु निकल कर आ रही है, तो पता चल गया, तो बच्चे की वर्तमान आयु कितनी है, 2 वर्ष, कितनी है, 2 वर्ष आंसर। कोई दिक्कत तो नहीं है, कितनी है, 2 वर्ष, कोई डाउट तो नहीं है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 8। किशोर और प्रदीप के पास 5:11 के अनुपात में धन है, किसके पास, किशोर और प्रदीप के पास कितना, 5 और 11। फिर क्या है, प्रदीप और संदीप के पास, प्रदीप और संदीप के पास कितना है, 6:14। कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई डाउट इसमें, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए देखिए क्या करते हैं, अगर प्लेस कोई खाली है तो उसके बगल वाला नंबर ले जाइए, 11 यहाँ ले गए 6, मल्टीप्लाई कर दे, 6 पंजे 30, कितना होगा, 11 6 66, इसका मल्टीप्लाई है 4 और 1 5, फिर 1, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब कह रहा है यदि किशोर के पास 470 रुपये हैं, किशोर के पास कितना है, 30 वैल्यू, 30 की वैल्यू कितनी हुई, 570, 1 की वैल्यू कितनी हुई, 570 बटे 30। हमसे पूछी क्या है, संदीप के पास कितना धन है, संदीप के पास कितना धन है, संदीप के पास है 154। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट तो नहीं है, इस चीज़ को समझिए अच्छे से, कोई दिक्कत। चलिए देखिए 0 से 0, ये कितनी बार चला गया, ये चला गया आपके पास 19 बार। क्लियर है, 19 गुणा 154, 19 गुणा 154, तो बताइए क्या हो जाए, 154 का गुणा कर लीजिए 19 में, 9 चौक 36, 9 पंजे 45 और 3 48, ठीक है ना, 9 और 4 13। अब देखिए 154 और जोड़ लीजिए तो कितना आ गया, 6 और 2 5 और 3 8, 8 और 1 9 और 2, कितना आ गया, 29 26। तो विकल्प नंबर कौन सा हो गया, विकल्प नंबर हो गया आपके पास 1। मैं आपको देखिए एक एक चीज़ समझा रहा हूँ, हर एक स्टेप को समझा रहा हूँ, तो कोई दिक्कत ना है। और देखिए ये शॉर्ट ट्रिक ही है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कैलकुलेशन पार्ट ज़्यादा है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। देख क्वेश्चन नंबर 9 मैं आपको शिफ्ट 1 में भी करवा चुका हूँ, सेम क्वेश्चन था, बस उसमें वैल्यू चेंज कर दी। किस में कराया है, शिफ्ट 1 में कराया है। कह रहा है उन 3 अंकों वाली संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जो 20 और 25 से विभाज्य है। कल ही मैंने कहा जब भी विभाज्य की बात करें उनका तुरंत ले लीजिए एलसीएम, कितना हो गया 100। अब ये तो पता चल गया पहला ही नंबर क्या है, वो 100 है, क्योंकि बात कर रहा है 3 अंकों की, बात कर रहा है 3 अंकों की। चलिए पहला नंबर है 100, दूसरा नंबर क्या होगा, कल ही मैंने बताया जब भी दूसरा नंबर निकालना तो एलसीएम को जोड़ते जाइए, हर एक नंबर निकल जाएगा। दूसरा नंबर हो गया 200, 300, फिर डेड 900। तो पता चल गया एल बराबर फॉर्मूला था ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी।
डी क्या होता है, डी होता है इस सीरीज का डिफरेंस, दो पदों का डिफरेंस। एल होता है अंतिम पद, ए होता है प्रथम पद। इसमें रख दीजिए, देखिए एल कितना है 900 बराबर 800 प्लस n माइनस 1 इंटू 100। अब देखिए अगर इसको मैं इससे माइनस करूँ कितना रह गया 800, और 800 का ये डिवाइड लेगा अपने आप में कितना 100, तो कितना रह गया 8 हो गया, तो n बराबर हो गया -1 है तो उधर जाके +1 हो गया, कितना 8 और 1 9। ये चीज़ पता चल गया। इसमें पदों की संख्या कितनी है 9 है, कितनी है 9 है। अब सम निकालना है, एस एन बराबर होता है n/2 a प्लस एल, तो a प्लस एल कितना 100 और 900 कितने हो गए 1000 गुणा कितना 9/2, ये तो है 2 से कितनी आ गया 5 बार 9 पंजे 45, तो कितना आ गया 4500, कितना आ गया 4500। कोई दिक्कत तो नहीं है आगे समझने, कोई डाउट इसमें? चलिए देखिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 11, वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या क्या कौन सी है जिसे 1135 में जोड़ा जाना चाहिए। 1135 में जोड़ा जाना चाहिए कि वह क्या कहे 3 4 5 7 से पूर्णतः विभाजित है। जस्ट पिछले वाला क्वेश्चन है, पूर्णतः विभाजित कर ले। 3 4 5 6 का एलसीएम आ जाएगा 3 4 5 6 60, कितना एलसीएम आ गया 60 एलसीएम आ गया, 60 से डिवाइड करना है, 60 एकम 60, 3 कितना रह गया 5, फिर ये उतार लिया 5, कितना हुआ 9 6 54 8 6 48, 48 कितना हो गया 48, तो कितना रह गया 5, 13 में से 8 गया 5। अब बताओ कौन सा नंबर यहाँ ऐड करूँ कि वो कितना बन जाए, बताइए जल्दी, कौन सा नंबर इसमें ऐड करूँ कि वो 60 से विभाजित हो जाए। तो हम कहेंगे इसमें आप 5 ऐड कर लो, वो बन जाएगा 60, और 60 से 60 चला गया कितनी बार, एक बार। कोई दिक्कत तो नहीं है आगे समझने। तो क्या कह रहा है, कौन सा छोटा नंबर है, वो है आपके पास 5, कोई दिक्कत तो नहीं है। प्राकृतिक संख्या है कि नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है 11, एक रेस ट्रैक, देखिए रेस ट्रैक आप जानते हो कैसे होता है, ये होता है इस तरह से, ऐसे तो होता है, ये तो है रेस ट्रैक। कह रहा है जिसकी आंतरिक परिधि, ये वाला सा, ये वाला सा, देखो मैं आपको समझा रहा हूँ ये चीज समझना, ये वाला इससे, ये वाला कितना है, ये है 220, और बाहरी परिधि ये पूरा कितना है बाहर का, ये है 352, ये तो है, ये तो है। अब परिधि क्या होता है 2πr, कितना होता है 2πr, तो मैंने इसके लिए निकाला 2πr बराबर 220, तो ये हो गया 2 गुणा 22/7 गुणा r बराबर 220। 22 से कितनी बार गया 10 बार, और 2 से कितनी बार चला गया 5 बार, तो r की वैल्यू कितनी आ गई 7। कौन सी है ये r, आंतरिक त्रिज्या है, ये कौन सी है आंतरिक त्रिज्या। कोई दिक्कत तो नहीं है, यहाँ तक क्लियर है। अब मैं कहूँ बाहरी त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक की, इसको मैंने मान लिया कैपिटल R, तो बताइए क्या हो जाएगा 2πr बराबर कितना 352, तो 2 गुणा 22/7 गुणा r बराबर कितना 352। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, क्लियर है। चलिए देखिए, देखिए 11 से गया 2 बार, पेन चेंज कर लें दोस्तों, 11 से गया 2 बार, 11 से कितनी बार 11 3 33, 11 दूनी 22, और ये चला गया कितनी बार 4 से चला गया कितनी बार 8 बार, तो r की वैल्यू कितनी हो गई 8 7 56। बस अब तो क्लियर है हमारा। अब पूछा है ट्रैक का क्षेत्रफल क्या होगा, तो मैं ये कहूँगा इस बड़े में से इस छोटे को क्या कर लूँ माइनस कर लूँ। क्लियर है, कैसे माइनस करेंगे, मेरे पास 2 हिस्से हैं, ये पूरा वाला और एक ये छोटा वाला, क्योंकि दौड़ना तो इसी पर है, दौड़ना तो इसी पर है। हमसे ये तो पूछा है ट्रैक का क्षेत्रफल, तो मैं इस वाले छोटे वाले हिस्से का जो क्षेत्रफल है उसको मैं क्या कर लूँ इस बड़े वाले में से माइनस कर लूँ, तो बीच का हिस्सा रह जाएगा है ना, जिस पे हमें दौड़ना है। तो देखिए इसको मैं थोड़ा सा साफ कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो हमें पता चल गया कैपिटल R कितना है 8 7 56, तो बेटा कितना है 56 है। क्लियर है। चलिए देखिए, तो हमारे पास क्या हो गया पाई, तो क्षेत्रफल हो गया पाई, R बड़े स्क्वायर में से छोटा स्क्वायर निकाल दिया, तो कितना हो गया पाई मतलब 22/7 गुणा 56 का होल स्क्वायर माइनस वो कितना था, ये था आपके पास 35, कितना था 35 का होल स्क्वायर। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 22/7 गुणा 56 और 35, 56 और 35 कितने हो जाएंगे 6 और 5 11 और 8 91, इन दोनों का अंतर निकाल लीजिए कितना हो गया 1 और 2,
क्लियर है 21। 7 से गया 3 बार, कोई डाउट तो नहीं इसमें, कोई दिक्कत। तो ये कितना होगा 66 हो गया, 66 गुणा 91। तो इसको मैंने मल्टीप्लाई किया 66, 9 6 54, 9 6 54, 54 और 5 कितना हो गया 59। तो कितना हो गया 6006। तो इतना आंसर आ गया 6006 मीटर स्क्वायर। क्लियर है ये चीज़, आगे समझने कोई डाउट तो नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है 12। 8 लोगों का औसत वजन तब 5/2 kg बढ़ जाता है। कितने का बढ़ रहा है 5/2। मैं ये कह सकता हूं तो टोटल 8 लोगों का कितना बढ़ रहा है 5/2 के हिसाब से बढ़ रहा है, कितना 20 kg बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है, मैं यही तो कह सकता हूं कितना बढ़ रहा है वो 20 kg बढ़ रहा है। यदि जब कोई नया व्यक्ति 50 kg वजन वाले व्यक्ति की जगह लेता है, कौन सा, जब कोई नया व्यक्ति, मतलब कोई नया व्यक्ति 50 kg वाले की जगह, मतलब 50 kg वाला तो गया और वापस कौन आया, कोई और आया, उसकी वजह से क्या हो गया इतना बढ़ गया, इतना ही तो बढ़ गया। तो मैं कह सकता हूं जो व्यक्ति आया उसकी वजह से कितना बढ़ रहा है 20 kg बढ़ रहा है। तो बताओ अभी कितना है, अभी है 50, 20 kg और बढ़ गया तो टोटल कितना हो गया 70 kg। कितना हो गया 70 kg। तो नया व्यक्ति कितने का है 70 kg का है। क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 क्लियर है। देखिए 13 क्वेश्चन, एक समूह में लड़के और लड़कियों का अनुपात 16/2 और 15/3 है। तो देखिए इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, बॉयज और गर्ल्स। 16/2 का मतलब 16/2 कितना हो गया 8 और 15/3 का मतलब हो गया 5। कोई दिक्कत तो नहीं है। कह रहा है यदि एक लड़का और 3 लड़की शामिल हो जाती हैं, कितनी, एक लड़का शामिल हो रहा है और 3 लड़कियां शामिल हो रही हैं, तो ये अनुपात 1/2 और 1/3 होता है। तो बताइए कितना 1/2 और 1/3, हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया तो ये अनुपात बना 3/2। बताइए कितना अनुपात बन गया 3/2, ये तो बना। क्लियर है। तो बताओ मैं कह रहा हूं अगर लड़के 8x थे जिसमें 1 बढ़ गया, अब कितनी लड़कियां 5x, कितनी लड़कियां बढ़ गई 3, बराबर होगा 3/2। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक, ऐसे ही तो क्वेश्चन करेंगे। हमें नहीं पता पहले लड़के कितने थे या लड़कियां कितनी थी, तो मैंने 8x थे लड़के, 1 बढ़ा दी, 5x थी लड़कियां, 3 बढ़ा दी, तो वो अनुपात हो गया 3/5। तो देखो 8 दूनी 16, 5 से 15, 15 इधर आके माइनस कर दिया, बराबर कितना हो गया 9 और ये हो गया 2, 2 इधर माइनस कर दिया कितना 7। तो x की वैल्यू कितनी हो गई 7। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो बताओ पहले लड़कों की संख्या कितनी थी 8 7 56 तो लड़के थे, और लड़कियां कितनी थी 7 5 35। अब मैं क्वेश्चन ये कहूँ आपसे कि लड़कियां अब कितनी हो गई 35 और 3 38, लड़के कहूँ तो कितने हो गए 57। अब पूछिए क्या कहा उसने कहा यकी मूल रूप से समूह में कितनी लड़कियां थी। मूल रूप से का मतलब क्या है, वर्तमान में लड़कियां कितनी है 5 रेशियो, 1 की वैल्यू 7, 5 की वैल्यू 35। तो आंसर कितना आ गया 35, ऐसा है। हाँ, विकल्प नंबर कौन सा है, विकल्प नंबर आपका 3 है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 14, अनु कोई काम करने में बिनी से 4 गुना ही अच्छी है। देखिए अनु कह रही है बिनी से 4 गुना अच्छी है, 4 गुना अच्छी है। दोनों मिलकर एक ही कार्य को 12 घंटे में करते हैं। दोनों मिलकर कितने में कर रहे हैं 5 में, दोनों घंटे 5 हैं 12। पूछा अनु कितने घंटे में पूरा करेगी, किसकी पूछा अनु की। अनु कितनी लेके चल रही है 4 हिस्सा, 4 से कितनी बार गया 3, 5 या 15, कितना आंसर आ गया 15 घंटे आंसर। बताइए कोई डाउट तो नहीं है, क्लियर है ये चीज, कोई दिक्कत तो नहीं है। कितना हो गया 15 घंटे। आगे समझने, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्वेश्चन 15 है 3 नल ए बी और सी एक टंकी को क्रम से 10 18 और 6 घंटे में भर सकते हैं यदि ए हर समय खुला रहता है। क्या करा है, यदि ए हर समय खुला रहता है और बी से शुरू करते हुए, और किससे बी से शुरू करते हुए, फिर बी और सी को एकांतर क्रम में, अब बी आया सी, फिर कौन आया बी, फिर कौन आया सी। ऐसी तो बात कर रहा है क्वेश्चन, ऐसी तो बात कर रहा है। तो देखो ये कितना अच्छा क्वेश्चन है। टाइम एंड वर्क और पाइपलाइन सिस्टम के क्वेश्चन ही यही बहुत अच्छे होते हैं कि क्वेश्चन किस तरह से पूछ ले। क्लियर है ना। चलिए अब देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है पहला नल है 6 घंटे, पहला नल कितने में 10 घंटे में भर रहा है, दूसरा नल भर रहा है कितने में 18 घंटे में, और तीसरा नल भर रहा है 6 घंटे में। कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई डाउट तो बताइए। इस सभी का एलसीएम कितना आ गया, इस सबका एलसीएम आ गया 10 18 6 90। 10 से कितनी बार गया, 10 से गया 9 बार, 18 पंजे 90, और ये कितना होगा 15 6 90। कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे समझने सब भर रहा है। अब देखिए हम इसमें वैल्यू रख दे रहे हैं,
हम ए बी और ए सी में वैल्यू रखेंगे तो कैसे हो जाएगा ये, ए बी कितना बन रहा है 9 और 5 14, ए सी कितना बन रहा है, ए सी बन रहा है कितना 24, कितना बन रहा है ए सी है ना, हाँ ए सी हो गया कितना 24, कोई डाउट तो नहीं है। अब देखिए मैं कहूँगा 1 घंटे में ये, 1 घंटे में ये, फिर से रिपीट हो रहा है 1 घंटे में 1 घंटे, तो मैं कहूँगा ये 2 घंटे में किया गया कार्य है, 2 घंटे में किया गया कार्य है, फिर 2 घंटे में किया गया कार्य है, ऐसे तो बोलूँगा। तो मैंने कहा 2 घंटे में किया गया कार्य कितना है, 2 घंटे में किया गया कार्य है 8 और 3 कितना हो गया 38, ऐसे कोई दिक्कत तो नहीं है। 4 और 4 8 और 2 और 1 3, कोई डाउट। अब देखिए 2 घंटे में कर रहा हूँ 38, हमें चाहिए 90, तो मैं इसमें ऐसे गुणा करूँ कि मेरा कितना काम आया इसके बराबर बैठ जाए। तो मैंने इसमें कहा अगर इसको मैं 40 करूँ तो 3 का मल्टीप्लाई कर नहीं सकता, कितना बन जाएगा 120, तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई नहीं करूँगा तो 2 का मल्टीप्लाई किया, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करने पे ये हो गया कितना 4 घंटे, ये हो गया 8 दूनी 16, 3 और 3 3 दूनी 6 और 1 7। अब बताओ काम कितना बचा आपके पास, काम बचा 90 में से 76 गए तो कितना 14 काम बचा। अब इस काम को कौन करेगा, अब इस काम को ये ए बी वाला करेगा, क्योंकि अब ए सी से कोई मतलब ही नहीं है, अभी इससे कोई मतलब नहीं है, क्यों इन दोनों से तो काम हो गया। अब ए सी आएगा, ए सी कौन कितना है ए सी का, ए बी का है 14, ए बी का कितना है 14, तो 14 से 14 चला गया कितना 1 दिन और लगा, टोटल थे 4 दिन प्लस 1 घंटा और, तो कितने घंटे हो गए टोटल 5 घंटे में ये काम पूरा सफल हो गया। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो मैं कहूँगा तो टैंक को भरने में कितने घंटे का समय लगा, बताइए कितने घंटे का समय लगा, 5 घंटे का समय लगा। तो विकल्प नंबर कौन सा हो गया, विकल्प नंबर 2। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। एक संख्या में 10% की वृद्धि की जाती है, कितने की 10%, मैं कह रहा हूं पहले संख्या थी 1, इसमें वृद्धि हो गई 10%, कितना होता है 10% होता है 1/10, वृद्धि हो गई मतलब प्लस, तो कितना 11/10। फिर कह रहा है 10% की कमी हो गई, 10% कमी का मतलब 9/10, कितना 9/10। फिर 20% बढ़ा दिया, 20% होता है 1/5, बढ़ाने के बाद हो गई 6/5। बताइए कोई डाउट तो नहीं है इसमें, क्लियर है। तो देखो ये कितना का 500, मैं कहूँ ये है 500, ये कितना 9 6 54, फिर 11 और मल्टीप्लाई करूँ 4 और 4 और 5 9, और ये हो गया 9 5। तो मैंने ये पता चला पहले संख्या कितनी थी, पहली संख्या थी 500, अब वृद्धि हुई 2 बार, एक बार कमी हुई, तो अब संख्या कितनी बनी 594। तो पता चल रहा है पहले 500 थी अब 594 हो गई, कितना वृद्धि हो रही है 94 की वृद्धि हो रही है, कितनी की वृद्धि हो रही है 94 की। तो कितने की वृद्धि हो रही है 94 की वृद्धि हो रही है, किस पे 500 पे, इनटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो गई, क्लियर है 2 जीरो से 2 जीरो, कोई डाउट तो नहीं। चलिए 5 से कितनी बढ़ गया 5 एकम 5, ठीक है ना, 5 एकम 5 कितना 4, 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40, तो कितना 18.8% की वृद्धि। बताइए कोई डाउट तो नहीं इसमें, आगे समझने तो कौन सा हो गया विकल्प नंबर 1, कोई दिक्कत, विकल्प नंबर 1। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 17। 15% प्रति वर्ष की दर से 8 माह में चक्रवृद्धि ब्याज द्वारा 2 वर्षों के लिए निवेश की गई एक निश्चित राशि की परिपक्वता पर देय मिश्र धन 18,630 रुपये है। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। चलिए देखिए कह रहा है जो 15% का जो दर है वो कैसे ले रहा है, बोल रहा है 8 महीने के लिए, कैसे ले रहा है 8 महीने के लिए, और कितने साल तक 2 साल तक। तो आप बताओ 2 साल में कितने महीने होते हैं, 2 साल में महीने होते हैं 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 महीने। अब इसको तोड़िए 8 महीने, क्योंकि उसने कहा है जो दर है ना 15% वो 8 महीने की है, कितने की है 8 महीने की है। तो बताओ 8 महीने के हिसाब से कितने साल बन गए, ये बन गए 3 साल, कितने बन गए 3 साल। अच्छा रुको, ये 15% है ना, ये है आपकी सिर्फ 1 साल की, हमें चाहिए 8 महीने की, तो हम 8 महीने की निकाल सकते हैं। तो ये हो गया 8/12 से भाग कर दिया, तो कितना हो गया, ये हो गया 4 दूनी और 4 तिया। तो मैंने इसमें रेट निकाल दी 15 गुणा 2/3, कितना आ गया, ये आ गया 5, 5 दूनी 10, तो रेट पता चल गई कितनी आ गई 10%। कितनी रेट आ गई 10% रेट आ गई, कोई डाउट तो नहीं है। चलिए देखिए अब क्या करना है, हमारे पास पता चल गया 10% की रेट है, तो मतलब ये 1/10। मूलधन कितना है, मूलधन है 10 और मिश्रधन कितना हो गया 11। 1 साल के लिए 3 साल के लिए क्या करते हैं क्यूब करते हैं, तो इसका क्यूब कितना हो गया 1000, ये 11 है 11, इसका क्यूब कितना 1331। तो बताइए हमसे क्या मिश्रधन दे रखा है 18,634, 18,634, यहाँ मिश्रधन कितना है 1,331, तो 1,000
331 की वैल्यू कितनी है 18,634। एक की वैल्यू कितनी हो गई 18,634 बटे 1331। क्या पूछा है तो बताइए समान राशि पर, तो हमसे पूछा समान राशि, पहले तो मूलधन निकालना पड़ेगा। तो मैंने कहा मूलधन है आपके पास 1000, मूलधन कितना है 1000, क्योंकि मूलधन तो ये है 1000, है कि नहीं, कोई डाउट तो नहीं है आगे समझने, कोई दिक्कत। चलिए देखिए ये से कितनी बार गया, ये से इतना हिस्सा चला गया एक बार। अब 1863 में से 1331 माइनस करो 2 3 5, ये हो गया 4। ये कितनी बार चला, ये चला 4 बार, तो कितना आ गया मूलधन पता चल गया, मूलधन आपके पास आ गया 14000। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। वही राशि 5% की दर से समान अवधि कितनी है 2 वर्ष, अवधि कितनी है 2 वर्ष, कोई दिक्कत तो नहीं है। अवधि कितनी है 2 वर्ष, मतलब अब यहां कितनी अवधि लेनी पड़ेगी 3 वर्ष ले लो जरा, 2 0 से 2 0, अच्छा समान अवधि है ना तो बेटा 2 ही वर्ष लेनी पड़ेगी। तो कितना हो गया 5 दूनी 10, तो ये हो गया 10 1400 रुपये। कितना आंसर आ गया 1400 रुपये, कोई दिक्कत तो नहीं है आगे समझने, कोई डाउट। समान अवधि का बोल रहा है मतलब ये वाली अवधि कितनी, ये वाली अवधि, कोई दिक्कत आगे समझने क्वेश्चन, कोई डाउट तो नहीं है, ये चीज़ क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। देखिए इस क्वेश्चन को मैं कहूँगा अच्छा है क्वेश्चन, इस चीज़ पे आप ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पूछ के आ रहा है। जब y बराबर 4, जब y बराबर 4 z बराबर 8 है तो x y के वर्गमूल के, x जो है y के वर्गमूल पे मैंने एक कांस्टेंट लगा दिया k, कोई डाउट तो नहीं है, कोई दिक्कत। अनुक्रमानुपाती है और z के अब z इसको x बराबर 2 को हटाओ जरा, z के घनमूल के रूप में, z के घनमूल के रूप में, ये तो दिक्कत है आगे समझने। देखो इस वाली लाइन को भी थोड़ा सा दिमाग से हटा देना, आप इसको एक साथ पढ़ो, और z के घनमूल के रूप में अनुक्रमानुपाती है, कोई डाउट तो नहीं है इस चीज़ में, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए देखिए क्लियर है, कोई डाउट इस चीज़ के लिए। चलिए तो बताइए हमारे पास क्या कर रहे हैं, y बराबर 4 है, z बराबर 8 है, ठीक है ना, और यहाँ फिर अगली लाइन में है x बराबर 3 और z बराबर 27 होने पर y का मान कितना है, y का मान कितना है। तो मैं पहले k का मान निकाल लूँ, है ना, k का मान निकाल लूंगा तो मैं इसमें z का y का मान निकाल। अब देखिए वहाँ x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है 2, चलिए यहाँ रखिए 2 बराबर k, y की वैल्यू कितनी 4, तो ये हो गया 4 का होल स्क्वायर, कितना 4 का होल स्क्वायर हो गया 16 गुणा 1/7, ये कितना हो गया 8 मतलब 2, ये कितना हो गया 8, ये चला गया कितनी बार 4 बार, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, k की वैल्यू आ गई आपके पास 4, सही है बेटा, y के वर्ग के रूप में अनुक्रमानुपाती है। यदि y बराबर 4 का होल स्क्वायर, z कितना है 8 है, तो ये 2 बन गया, ये चला गया कितना, तो नहीं k बराबर आ गया बेटा कितना 1/4, कितना आ गया k बराबर आ गया 1/4, कोई दिक्कत नहीं आगे समझने। अब कह रहा है x बराबर 3 और z बराबर 27 होने पर, अब कह रहा है x बराबर 3 और z बराबर 27 होने पर y का मान कितना है। इस y का मान इसी में रख दो, x की वैल्यू कितनी है 3 है, k की वैल्यू कितनी है 1/4 है कि नहीं, y का मान पूछा है y स्क्वायर गुणा 1/z की वैल्यू कितनी 27, मतलब 27 का घनमूल कितना होता है 3 होता है, बस बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। गुणा कर ले 4 तिया 12, 12 तिया 36, तो ये हो गया y स्क्वायर बराबर 36, तो y बराबर कितना हो गया +-6, तो कितना सा गया +-6, तो ऐसा है ऑप्शन, हाँ विकल्प नंबर कौन सा है, विकल्प नंबर 4 +-6, क्लियर है ये चीज़, आगे समझने एक स्टेप क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है, कोई दिक्कत। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19। एक नाव धारा की दिशा में 60 किलोमीटर की दूरी, तो आपको पता होना चाहिए d बराबर होता है b + r, तो हमारे पास पहले b और r है ही नहीं, है ना, तो मैंने कहा नाव की चाल कितनी हो गई, नाव की चाल हो गई आपके पास b, और धारा की चाल कितनी हो गई, धारा की चाल हो गई आपके पास x, तो मतलब दूरी है ना, और क्या कह रहा है तय करने में लिया गया समय, तो समय बराबर दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल, तो d बराबर हो गया, तो समय हो गया t बराबर समय दूरी कितने 60 बटे b + r। अब कह रहा है धारा के विपरीत समय
T बराबर कितना 75/B माइनस आर, क्योंकि धारा के विपरीत क्या होता है, U बराबर B माइनस आर, ये तो होता है। क्लियर है? कह रहा है दूरी तय करने में लिए गए समय का 60% के बराबर है समय का, तो मैंने इसको ऐसे लिखा 60 प्लस B प्लस आर बराबर 75/B माइनस आर गुणा कितना 60% के बराबर। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक, समझ में आ गया? देखिए 60 से 60 गया, 25 से गया 3 बार, 25 से गया 4 बार, कोई दिक्कत तो नहीं। ये इसका मल्टीप्लाई हो गया 3B प्लस 3R। क्लियर है? पेन चेंज कर लें ताकि क्लियर हो जाए। ये हो गया 4B माइनस 4R, इसको मैंने यहाँ माइनस ले लिया तो ये कितना बन गया, ये आपके पास आ गया। अब देखिए क्या कर रहा है, यदि कुछ और भी कह रहा है, हाँ यदि धारा की चाल कितनी है 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की चाल क्या होती है, धारा की चाल होती है R बराबर 4 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इसको मैं इधर लिया था, ये हो गया 7R इक्वल टू B, कितना होगा B इक्वल टू R की वैल्यू कितनी है, R की वैल्यू 4, तो B की वैल्यू हो गई 28। कंफर्म हो गया, B की वैल्यू आ गई 28, R की वैल्यू आपको दे रखी 4। क्वेश्चन पूछा है नाव को स्थिर जल में 39.2 किलोमीटर, तो इसके लिए समय निकालिए, समय बराबर 39/2 बटे, अब देखो यहाँ समझो नाव की स्थिर जल, नाव क्या है B है, और B की कितनी निकल कर आई है आपके पास 28, B की कितनी निकल कर आई है 28। फिर कह रहा है और धारा की दिशा में, धारा की दिशा क्या होती है, धारा की दिशा आपके पास होती है D बराबर क्या है B प्लस आर, ठीक है। B कितना आपके पास 28 है और R कितना दे रखा है 4। कह रहा है इतने किलोमीटर की दूरी तय करने में कुल समय, तो कुल समय कितना दे रखा है आपके पास 51.2 बटे कितना 32। बताइए यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है, क्लियर है, ये चीज़ दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए। चलिए देखिए 28 से कितनी बार गया, 28 से कम 28 है ना, 28 से कम 28, 28 चौक, हाँ 28 चौक हो गए पूरे। अब इसको देखिए ये कितनी बार चला गया, ये चला गया 32 से कम 32, 32 एकम 32 फिर 6 कितना आ गया 1.6, दोनों को कुल समय जोड़ा कितने आ गए 3 घंटे, तो कुल समय कितने आ गए 3 घंटे। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, विकल्प नंबर 1। क्लियर है ये चीज़, आ गए समझने। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 कर रहा है शरद ने अपनी 30,000 की संपत्ति को साधारण ब्याज पर 2 योजनाओं X और Y में निवेश किया। तो कह रहा है 30,000 की संपत्ति है, 30,000 की संपत्ति है, उसको 2 लोगों में तोड़ा X और Y में। पहले को दिया है 10%, दूसरे को दिया है 2%, और कुल ब्याज निकल कर आ रहा है कितना, कुल ब्याज आ रहा है 3,000। कितना निकल रहा है 3,000। तो बताओ रेट कितनी आ गई, रेट आ गई 3,000, जो ब्याज है किस पे है, मूलधन पे। किस पर है, मूलधन पे, इनटू 100। कितने साल की है ये है आपके 2 वर्ष में। 2 वर्ष में तो प्राप्त ब्याज है, एक साल में निकालने के लिए 2 से भाग कर दिया, 3 जीरो से 3 जीरो गई, 1 जीरो से 1 जीरो गई, 3 से 3 और 2 से कितनी बार गया 5 बार, कितना गया 5%। चलिए 5 से कितनी बार चला गया 3 बार, और 10 से कितनी बार ये गया 5, माइनस करने पे। अब क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन क्या है, योजना X में निवेश की गई राशि कितनी है, निवेश की गई मतलब टोटल कितनी राशि है 8%। 8% की वैल्यू कितनी है, टोटल कितने रुपए हैं 30,000 रुपये हैं, टोटल कितने हैं 30,000 रुपये हैं। तो बताओ 1% की वैल्यू कितनी हो गई, ये हो गई 30,000 बटे 8। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए किसकी, X में निवेश। X में कितना निवेश किया है, X में निवेश किया है 3%, कोई दिक्कत तो नहीं है। X में कितना निवेश किया है 3%, 3 3 9, तो ये हो गया 90,000 बटे 8। 8 से गया 8 एकम 8, 8 एकम 8 2, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, एक जो कितना 11,250, कितना है 11,250। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक, क्लियर है, कोई डाउट। तो देखिए इन 20 क्वेश्चन में आपको सब कुछ दिखाई दे गया कि क्वेश्चन किस तरह से है। क्वेश्चन आपके है ही कैलकुलेशन पे, आपसे जितना हो सके उतनी प्रैक्टिस करिए। चलिए और थोड़ी सी बात करते हैं इस पर, देखिए समझिए। देखिए अब तक मैंने आपको 40 क्वेश्चन कराए हैं, और यह सभी क्वेश्चन हमारी अग्रवाल एग्जाम कार्ड की IB सिक्योरिटी असिस्टेंट बुक में दिए गए क्वेश्चन पर ही आधारित थे, तथा आगामी परीक्षा के लिए अग्रवाल एग्जाम कार्ड की पूरी टीम इस बुक को नए क्वेश्चन के साथ अपडेट करेगी, तथा आप सभी के लिए यह बुक एक अच्छी साबित होगी, जिसको लगाकर आप सभी अपनी सफलता की ओर बढ़ेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ
आप सभी इस बुक को खरीदें तथा अपने सह मित्रों को भी इस बुक के बारे में बताएं ताकि आपके मित्रों को इस बुक की जानकारी रहे। यदि आप इस बुक के बारे में या किसी भी नोटिफिकेशन के बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़िए तथा इस वीडियो को आप अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।